हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 4th, जिसमें हमारा टॉपिक है राज्य सरकार। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 166। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 163। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य का प्रशासन चलाते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो जो राज्यपाल होता है वह मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्य का प्रशासन चलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह या वसुंधरा राजे। तो जो राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी वह है यशोदा देवी। देखिए दोस्तों, ये तो हो एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये जो यशोदा देवी हैं वो तो हैं राजस्थान के पहली महिला विधायक, और जो कमला देवी हैं वो है पहली महिला मंत्री। वह राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। और जो सुमित्रा देवी हैं, सुमित्रा सिंह है, वह राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष महिला बनी थी। तो ये भी आप। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास या अशोक गहलोत। तो जो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे वह थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया अपनी 38 वर्ष की उम्र में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे, और ये लगातार सर्वाधिक साल रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जिन्होंने 17 साल लगातार मुख्यमंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन है 60 और 500, 40 और 500, 60 और 553, 10 और 550। जो देखिए दोस्तों, जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती हैं उसमें न्यूनतम और अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम 60 हो सकते हैं और अधिकतम 500 हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% तक कर दिया गया है? ऑप्शन है 91वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो जो इसका सही आंसर है वह है 91वें संविधान संशोधन। यह 91वें संविधान संशोधन है जो 2003 में पारित किया गया था, जिसके तहत राज्य मंत्रिपरिषद की विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% तक जो मंत्री बन सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, विधि सचिव या कार्मिक सचिव। तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह होता है मुख्य सचिव। यह एक सिविल सर्वेंट होता है जो अपनी जो ये मंत्रिमंडल होती है उन्हीं के अंदर ही मुख्य सचिव होते हैं, जो अपनी नीतियां बनाते हैं और इन्हीं के अनुरूप ये योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे राज्य विधान परिषद पूछा है, तो इसके लिए व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 30 वर्ष से अगर अधिक है तो वह राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की समाधान की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंदर सम्मिलित हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 154। तो जो राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्यमंत्री या राज्यपाल का सचिव। तो जो कैबिनेट का एजेंडा होता है वह मुख्य सचिव
तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? राज्य के शासन की नीति निर्धारित करना, नए कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव लाना, राज्य सेवा शर्तों का निरूपण एवं संशोधन, या उपयुक्त सभी। तो जो मंत्रिपरिषद के ये कार्य हैं, ये सभी मंत्रिपरिषद के कार्य, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? अब द्विसदनीय क्या क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो द्विसदनीय विधानमंडल है कितने राज्यों में है? तो इसका सही आंसर है 7 राज्यों में। 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं वो भी आप नोट डाउन कर लेना। एक तो है जम्मू कश्मीर, सेकंड पे चलते हैं यूपी, थर्ड पे चलते हैं बिहार, यूपी बिहार, और चौथा है महाराष्ट्र, और पांचवा है कर्नाटक, छठा है आंध्र प्रदेश, और सातवां है तेलंगाना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी नोट डाउन कर लेना। एक बार वापस मैं इसका रिपीट कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और अगर ये भी पूछ ले कि सबसे पहले किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल बनी है, तो वो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र में सबसे पहले राज्य विधान परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब 4 बार कब कब लगा है तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले लगा था 1967, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। फिर 1973 में, फिर लगा था 1980 में, और लास्ट में लगा था 1992 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा 2018 में श्रेष्ठ विधायक कौन रहे थे? अभिषेक मोटारिया, भंवरलाल मेघवाल, नरोत्तम लाल मिश्रा या सचिन पायलट। तो राजस्थान विधानसभा 2018 के जो श्रेष्ठ विधायक रहे वह थे अभिषेक मोटारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई थी? तो अभी जो वर्तमान में है वह 15वीं विधानसभा ही है। तो इसमें कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर है 25। देखिए दोस्तों, जब 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय तो 22 महिलाएं विधायक बनी थी, लेकिन उसके बाद 3 सीटों पे बाद में उपचुनाव हुए। किसी कारणवश किसी की मृत्यु होने या किसी के इस्तीफा देने के बाद वहाँ पे अलग अलग जगह पे 3 स्थान थे जहाँ पे उपचुनाव हुए। वहाँ पे 3 महिलाओं ने विधायक बनी थी। तो टोटल मिलके वापिस अभी वर्तमान में है 25। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। आपका जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना मूल्यांकन करें और अपनी रीट की तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।